गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है, लास्ट क्लास पे छोड़े थे उसके बाद से करते हैं, है ना। जैसे कि हम बोले थे कि आपको न्यूमेरिकल एपर्चर जानने से पहले फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बारे में जानना पड़ेगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है ना। इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले लिख लो, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। जैसा कि बच्चा तुम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो कोर और क्लैडिंग है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब आप जान रहे हो, किसी न किसी तरीके से आपका रेशियो के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कोर का और क्लैडिंग क्लैडिंग का, हम लोग उसका क्या लेते हैं, हम लोग उसका डिफरेंस लेते हैं। कोर का, क्योंकि कोर का आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग करते क्या है, जिसकी आपकी ज़्यादा है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इससे डेल से। ठीक है ना। यही आपका जो टर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, दी फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is actually the difference difference between the refractive index of core and the cladding of cladding. Okay, now it is expressed as इस तरीके से। ओके। ये जो पैरामीटर है आपका n1, है ना, हम लोगों को क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव रखना है ना। और ये n1 जो है हमेशा क्या रहेगा, n2 से बड़ा होगा, n2 से बड़ा होगा। तभी आपका जो कंडीशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोगों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। क्लियर है ना। लिखो, दिस टर्म, या फिर इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो, पैरामीटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। बिकॉज n1 is larger than n2। ठीक है। ठीक है ना। हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं म्यू 1 म्यू 2 से, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन वैसा है आप कर सकते हो, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ओके। रिप्रेजेंटेशन डजेंट मैटर, है ना। आप अंडरस्टूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो मैटर करता है। n1 आपको हम लोग वहाँ पे लिए थे म्यू 1, और n2 हम लोग ले रहे थे म्यू 2, नो प्रॉब्लम। ओके ना। दिस टर्म या पैरामीटर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज n1 इज लार्जर देन n2। ओके ना। ठीक है ना। देन the total internal reflection condition attain। अगर इस तरीके से सिचुएशन अगर रहेगा बच्चा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइट को हम लोग इफेक्टिवली गाइड कर सकते हैं एक पॉइंट से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के संदर्भ में। इज इट ओके। अब जो हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल
अपर्चर। तो जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोग आपका निकाले थे आपका एक्सेप्टेंस एंगल, एक्चुअली इसका रिलेशन एक्सेप्टेंस एंगल से ही है। और इसका मतलब होता क्या है कि हम लोगों का जो भी आपका कोर के अंदर में लाइट को रखने का जिसका जितना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगा, जिसका ज़्यादा संभावना होगा, उसी को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है कि वो ट्रांसमिट करता है लाइट को, है ना, जहाँ तक वो संभव कर सकते। तो जितना ज़्यादा वो लाइट की गैदरिंग कैपेसिटी एबिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी फाइबर की, है ना, उसी को हम लोग इसको इस नाम से बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर के नाम से। ठीक है। अब जान रहे हैं आपको कि आपका जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो आपका क्या है। एक्सेप्टेंस एंगल आपका क्या है, फ्रैक्शनल डिफरेंस है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग निकाले थे। थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट, कुछ इस तरीके से निकाले थे, एन टू माइनस ये वाला, है ना, ये टर्म नो नोट, ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल है। ओके ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में लिख लेंगे। ये कुछ नहीं होता है कि कोर के अंदर में जितनी ज़्यादा किसी की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी होगी, उसी को हम लोग क्या एक नाम दे दिए हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। कोई कोई जो आपका कोर और क्लैडिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो सकती है, और कोई कोई आपका कोर क्लैडिंग का ये होगा जिसकी आपकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी कम हो सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी सबसे अच्छी होगी उसकी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आएगी, है ना, और जिसकी कम होगी उसकी तो कम ही आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ नहीं है इसमें, लिखो द मेन function of an optical fiber is to accept and transmit light. लाइट क्या, लाइट इज अ सिग्नल एक्चुअली ना, मतलब लाइट के फॉर्म में हम लोग सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइट फ्रॉम फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। ठीक है ना। तो जो भी होगा आपके कोर के अंदर है, जितनी भी आपकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, वो आप डिपेंड करेगी। हाँ सर। वो क्लास क्या करना है, जाना है क्या कॉलेज, कितने बजे निकलना है। नहीं बाइक से तो नहीं, काहे कि अभी नहीं बना है हमारा डीएल, नहीं चलना है। कितने बजे चलना है बताइए ना। बाइक से, बाइक से आज नहीं जाएंगे, मतलब कि सैटरडे को हम जाएंगे आपका डीएल बनवाने के लिए, उसके बाद चलेंगे। आठ दस पहुँचिए, 8-10 तक पहुँचिए। हाँ, 8-10 आज। तो फिर कितने बजे निकलिएगा। अच्छा ठीक है, निकलिए, निकल के फ़ोन कीजिए, हम हैं, रेडी हैं। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ओके ना। अब जैसे कि बच्चा लोग, जो लाइट गैदरिंग एबिलिटी होता है किसी भी फाइबर का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक तो आपका जो कोर का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है, और जो दूसरा जो है आपका जो टर्म हम लोग निकालने को जा रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो हमारी एक्सेप्टेंस एंगल निकली है ना, वो आपका क्या है एक्चुअली में, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखो द मेन फ्रैक्शन ऑफ द, ठीक है ये है, ठीक है, एंड टू अदर। ठीक है ना।
अब यहाँ पे होगा द लाइट गैदरिंग एबिलिटी, the light gathering ability of a fiber depends on two factor, depends on two factor। पहला जो है आपका कोर का जो साइज होगा वो क्या होगा, कोर के साइज पे, और दूसरा जो होगा आपका हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर, जिसको हम लोग लिखते हैं एन डॉट ए, शॉर्ट में लिखते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर एन डॉट ए। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, न्यूमेरिकल एपर्चर एक्चुअली में क्या है, हमारा जो मैक्सिमम जो आया था वैल्यू एक्सेप्टेंस एंगल का साइन थीटा नॉट, ठीक है ना, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये फर्स्ट हो गया। ओके, साइन थीटा नॉट की वैल्यू हम लोगों को क्या आई थी बच्चा, आप लोगों को याद होगा, याद नहीं होगा तो पलट करके बताना मेरे को, है ना। साइन थीटा नॉट की वैल्यू अगर हम लोग पलट करके देखें तो साइन थीटा नॉट की जो वैल्यू है बच्चा, हमारा आया था साइन थीटा नॉट की वैल्यू हमारी आई थी तुम्हारा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल एपर्चर की आपकी वैल्यू होगी ये बच्चा क्या, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि बच्चा आप लोग जान रहे हो कि n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं इस टर्म में थोड़ा सा हम लोग इसको, ये जो आपके जो हम लोग फ्रैक्शनल वाला टर्म जो निकाले थे ना, कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज करने के लिए कुछ इसमें करेक्शन करते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पे आपका n1 प्लस n2, और यहाँ पे आपका तो डिफरेंस आ रहा है n1 माइनस n2, जो कि डेल वाला टर्म आपका निकल रहा है, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे n1 माइनस n2 डिवाइड कर देंगे इसको n1 से। जब यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा n1 से, है ना। और एक टर्म हम लोगों को लगा देना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, और इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा जो टर्म बच गया बचा, यहाँ पे आपको दिखाई को दे रहा है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है आपका एवरेज वैल्यू है, इसको जो है क्वाइट क्वाइट मतलब कि इक्वल टू n1 के बराबर तकरीबन तकरीबन होगा, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये आपका क्या है, आइडियल कंडीशन है, जब n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 ये हो जाए तो ये आपका आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आई हुई आइडियल कंडीशन ही लेकर के चल रहे हैं, है ना। हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वाले टर्म को, इसको आप नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं n1 माइनस n2 वाले रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, है ना, जो अभी आपका हम लोग निकाले दैट इज इक्वल टू, ये आपका 2n1, ये आपका 2n1 है ना, ठीक है ना। तो इसको तो आप पहले लिख दो 2n1, और ये आपका n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका n1 आया, इसको आप लिख दो n1, ओके। और n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1, है ना, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, है ना, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1। तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन में लिख दो 2n1 n1 डेल्टा, ठीक है ना। अब इसको एक बार में लिखोगे तो क्या लिखो, 2n1 स्क्वायर डेल्टा, ठीक है ना, ओके। देन फाइनली हम लोग का जो न्यूमेरिकल एपर्चर जो हो जाएगा, जहाँ से हम लोग ये निकाले थे, वो न्यूमेरिकल एपर्चर हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n1 स्क्वायर डेल्टा, ये हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू। मतलब कि अगर हम लोगों को कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोगों को पता है ना, और डेल्टा की वैल्यू हम लोगों को अगर पता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और इन अदर वे
अदर वे आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, न्यूमेरिकल अपर्चर दैट इज इक्वल टू n1 बाहर अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो क्या है आपका, लाइट गैदरिंग एबिलिटी है, जो कि हम लोग अभी बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, है ना। ये जो मेजर क्या करता है कि कितना लाइट वो आपका फाइबर जो है एक्सेप्ट करता है अपने अंदर में। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिगर बना करके इसको हम लोग एक बार बताने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में हम बोल क्या रहे हैं। जैसे बच्चा समझ लो कि यहाँ पे आपका कोर है, अभी हम लोग सिर्फ कोर का ही बना रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी कोर का ही इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे कि मान लें यहाँ पे लाइट अगर एंटर करा, है ना, यहाँ पे लाइट मान लें, इस तरीके से लाइट मान लें एंटर करा, तो एंटर करने के बाद में आप लोग जान रहे हो कि लाइट जो है इस तरीके से बार बार क्या होगा आपका, ऐसे 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 होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ऊपर से भी तो लाइट जाएगा इस तरह से, है ना। ठीक है, ओके। अब जो दूसरा वाला जो है, मान लो कि दो अलग अलग मटेरियल हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग मटेरियल लिए। इस वाले में मान लो कि हम लोगों का क्या हो रहा है, लाइट अगर एंटर कर रहा है तो एकदम रैपिड में, मतलब कि क्लोज 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 इस तरीके से। ठीक है, तो अब तुम क्या देख रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो है उसमें लाइट गैदरिंग एबिलिटी थोड़ी कम है, और इसमें जो है लाइट गैदरिंग एबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना। तो ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सेकेंड वन। ठीक है, ओके। आज क्या करते हैं बच्चा, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा हम लोग उसको दो क्लास और लगी है, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो ओके बच्चा, थैंक यू फॉर द डे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को बताना, ठीक है ना।